नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। 2016 और 2020 की एसआई किस प्रकार से संबंधित है, इसकी चर्चा करेंगे। और हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। ये अपनी पर्सनल व्यू हैं, ये जो है नहीं आप कह सकते हैं कि ये जो व्यू हैं वैकेंसी आपने कहा था नहीं आई। हमने हमेशा से कहा है कि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से देते हैं, भर्ती बोर्ड के डीजी या फिर जो है मुख्यमंत्री के जो बयानात आते हैं उसी के हिसाब से देते हैं। तो आप ये जो है मेरा पर्सनल व्यू समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ किस प्रकार से संबंधित है, कि इस प्रकार से संबंधित है कि 2016 के एसआई में जो लोग पास थे और जो लोग फेल थे, ठीक है, फेल थे वो लोग यानी जो फाइनल लिस्ट में फेल थे, और जो लोग पास थे यानी वो लोग जो फाइनल लिस्ट में पास थे। जो लोग फेल थे फाइनल लिस्ट में वो लोग जो है MEBMS मेथड जो लगाया हुआ था, परसेंटाइल मेथड, वो गलत तरीके से लगने के कारण में ना ही वो दोषी हैं जो बाहर हो गए और ना ही वो दोषी हैं जो अंदर हो गए। अब अंदर जो हो गए उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है उनके तरफ से, जो अंदर हो गए वो उनकी तरफ से सरकार लड़ रही है, जो बाहर हो गए वो तो हाई कोर्ट से जीत भी चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे वकील हायर किए हुए हैं। विभा दत्त माखीजा है, शेख मनी सिंधवी हैं और जो है आपके कपिल सिब्बल हैं। तो ऐसे में ये वैकेंसी इतनी आसानी से कोरिलेट नहीं कर सकती है 2020 के एसआई में, ये नहीं कहा जा सकता। आप ये कह सकते हैं आसानी से कि इसका संबंध इससे है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिर किस प्रकार से भर्ती बोर्ड के डीजी कह रहे हैं, भर्ती बोर्ड कह रहा है, ये भर्ती बोर्ड जाने किस प्रकार से कह रहा है। बहुत ही ठीक काम हुआ, किसी भी प्रकार से किसी ने बोला कि ये वैकेंसी 2016 से संबंधित है, सीधा सीधा संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष वैकेंसी नहीं आती है। जब प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, मैं दीपक सिंह सर को भी अपने वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप एसएससी के तर्क को यहाँ पर लगाने के लिए जो है आप शायद जो है ठीक नहीं कर रहे हैं। आप एसएससी के तर्क को यहाँ नहीं दे सकते हैं। एसएससी में प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, इसलिए अगर वहां पर 25 वर्ष ही उम्र होता तो भी कोई बुराई नहीं थी, अगर वहां 24 ही वर्ष उम्र होता तो भी कोई बुराई नहीं थी। जहां पर वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आ रही है, इसलिए सरकार जो है अगर अपने नियम कानून से चल रही है तो जितने वैकेंसी आ रही है उतनी जो है वैकेंसी खाली हो रही है उसको प्रत्येक वर्ष विज्ञापित किया जा रहा है। यहाँ पर तो वैकेंसी खाली है, विज्ञापित हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसका संबंध सीधा सीधा 2016 की एसआई में इन और आउट, आउट और इन दोनों के लिए कोरिलेट करती है 2020 की एसआई। जब ये कोरिलेट करती है यानी अगर वो लोग जब दोषी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कह के देगा, क्या कह के जो है वापस करेगा कि तुम लोग जो है जाओ, हम तुम्हारे साथ ये न्याय कर रहे हैं। तो इसलिए सीधा सीधा संबंधित है। जब सीधा सीधा संबंधित है तो 2020 के एसआई पर इसका फर्क पड़ेगा। और जनवरी में इसकी डेट है, जनवरी में उसकी डेट है, तो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सरकार इस हिसाब से बता सकती है कि हम इनको किस प्रकार से समायोजित करेंगे, हलफनामा दे सकती है। या फिर ये जैसे किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो, जब अवसर की समाप्ति होती है, हमारे आर्टिकल 16 का सब जो राइट टू इक्वलिटी 14 और जो है पदों के लिए जो है 16 है, जब उसका हनन होता है तो सरकार जो है के लिए भी और कोर्ट के लिए, कोर्ट में जो है आम जन के लिए भी रास्ते खुले हुए होते हैं। रास्ते कैसे खुले हैं? जब आप बिहार की तरह 37 वर्ष रखे होते, बिहार की तरह 37 वर्ष रखे होते तो कोई जनाक्रोश ही ना पैदा होता। भाई चलो ठीक है, जब भी वैकेंसी आएगी हम जो है वैकेंसी देख सकते हैं। आप यहाँ पर उम्र तो रख दी 28 वर्ष, मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा रख दी 28 वर्ष, और उसके बाद में जो है वैकेंसी भी नहीं ला रहे हैं। और इस प्रकार से कूड़ा मेथड लगा करके जो है आप नॉर्मलाइज्ड कर दिए और लोग आउट हो गए। जब वो आउट हो गए तो भाई लड़ेंगे तो ही
कोर्ट में लड़ेंगे ही और जीतेंगे भी। तो जब जीतेंगे तो उनका समायोजन किस प्रकार से करोगे, ये सुप्रीम कोर्ट में बताना तो पड़ेगा ही। जब सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप इन लोगों को फार्म भरने का आप अवसर दे दीजिए। जब फार्म भरने का अवसर देंगे तो उम्र सीमा में वृद्धि होगी, या फिर कुछ कहेंगे कि 2016 में या फिर 2016 की जुलाई तक जो लोग जो है योग्य थे उनको जो है फार्म भरने का अवसर दिया जा रहा है, कुछ तो कहेंगे। जब ये कहेंगे तो जो है इसी के लिए भर्ती बोर्ड की जो भी मीटिंग बैठ रही है, भर्ती बोर्ड की जो भी जो है मतलब कि कार्यप्रणाली में सुस्ती दिख रही है, और ये हो सकता है। लेकिन ये है कि भर्ती बोर्ड के पास पूरे चांस हैं कि वैकेंसी को ला सकती है। वैकेंसी पूरे हलफनामे के आधार पर ला सकती है, क्योंकि वैकेंसी खाली है, जितने पद हैं, जितने लोगों को भरना है, तो 2286 लोग जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, और उसके बावजूद जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए भी वैकेंसी खाली हैं। जब उनके लिए भी वैकेंसी खाली है तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार बता सकती है, अपने जो है निर्णय पक्ष को रख सकती है और नई विज्ञप्ति ला सकती है। जब नई विज्ञप्ति ला सकती है तो उसके लिए हम और आप जिस प्रकार से जो आपका 12 तारीख का ट्विटर कैंपेन था और जिस प्रकार से दीपक सिंह जी लीड कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों को आप समझते हुए जो भी कहें, जिस दिन कहें उस दिन जो है आप ट्विटर अभियान हो तो ट्विटर अभियान में सम्मिलित होइए, या फिर जो है लखनऊ में किसी को जो है कोई धरना देना हो, कुछ भी देना हो, आप वहाँ पर जाइए और जा कर के जो है आसानी से जो है अपनी बात को रखिए। तो ये जो वैकेंसी डिले होना है, इनके लिए भी रास्ता निकलेगा, उनके लिए भी रास्ता निकलेगा। तो ये जो है मतलब कि आप जो इंतजार कर रहे हैं वो भी दोषी नहीं है, और जो उसमें फंसे हुए हैं वो भी दोषी नहीं है। तो दो के दोनों के लिए हमको और आपको कार्य करना पड़ेगा। सब लोग सम्मिलित होकर के कार्य करेंगे तो आसानी से सबका रास्ता निकलेगा। और सरकार यदि चाहे तो उसका रास्ता बहुत आसान है, उम्र सीमा में सीधा वृद्धि कर दे, उम्र सीमा में सीधा वृद्धि कर दे। अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम जो है 35 वर्ष रख ही दे। जितना यूपीपीएससी की थी पहले 36 वर्ष थी, तो जो है 35 वर्ष जो है वो रख दे। उसके बाद में आरक्षित वर्गों को भी जो है उसी हिसाब से छूट मिल जाए, तो किसी भी प्रकार का कोई द्वेष विद्वेष रह ही नहीं जाएगा। अब आप बताइए कि उम्र सीमा बीईओ में 40 वर्ष है, 35 वर्ष है, 16 वर्ष के बाद वैकेंसी आई, कोई कुछ बोलने गया इसको लेकर के? कहीं नहीं गया। जो वीडियो की वैकेंसी आती है 3 वर्ष 4 वर्ष में आती है, कोई कहीं बोलने गया? कहीं नहीं गया। क्या आरओ की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है? जी नहीं, कोई कहीं जाता है। जब अवसर का दमन होता है तो ही लोग बोलते हैं कि अरे यार, उनको तो 2 मौके मिल गए और हमको एक भी ना मिला, या फिर ये कह सकते हैं। तो इसीलिए न्यायपालिका है। जब इसीलिए न्यायपालिका है तो जो है सारी विसंगति है ये सरकार खुद बना के रखी हुई है। ये भाजपा ही नहीं, जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकारों से लेकर के अभी तक के सब लोग बना के रखे हुए हैं। अगर डिप्टी एसपी के ट्रेनिंग में साप्ताहिक जो है एक रेस होती है 16 किलोमीटर की, उसमें दौड़ाया जा सकता है, फिजिकल रूप से फिट रखा जा सकता है, फिजिकली फिट हैं ये कहा जा सकता है, तो यूपीएसआई में क्यों नहीं? क्या अन्य राज्य नहीं रखे हुए हैं? अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में 33 वर्ष सिपाही भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा है, 33 वर्ष सिपाही की, और वहाँ पर एसआई के लिए भी थी। आप बिहार में ले लीजिए, आप हरियाणा में ले लीजिए, वहाँ 25 वर्ष थी, ईडब्ल्यूएस के पहले 30 थी, फिर 25 हुई, फिर उसके बाद फिर से वृद्ध कर दिए, जो है उनको 30 वर्ष करना ही पड़ा। आप गुजरात में ले लीजिए, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, जहाँ की सरकारें निस्तारण चाहती हैं वहाँ निस्तारण हो जाता है। जहाँ की सरकारें फंसा के विवाद को बना करके उसको निस्तारित करके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं, वहाँ पर निस्तारण कभी भी संभव नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब सब एक होंगे,
चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, या फिर जो है किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, अदर स्टेट पीएससी का हो, न्याय की बात पर न्याय बोलना, ठीक है। ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन बोलना पड़ता है। अगर समाज में आप रह रहे हैं तो समाज के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छा बोलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी मादा होना चाहिए, दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए पेन लेने का, बोलने का। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि और लोगों तक पहुँचे। और जैसा भी हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।